हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। अभी हो रहा था शाम का टाइम और आज दोपहर में मैंने पानी पूड़ी बनाया था। कल जो हमने छोले टिक्की बनाई थी तो ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो उसका आज हम लोग रीयूज़ कर रहे थे पानी पूड़ी का पानी बनाकर। एंड जो पूड़ियाँ हैं वो ख़रीद कर आ गई थी। मैंने घर पर ही मटर एंड आलू उबाल लिया था और ग्रीन चटनी बची ही थी तो उसमें और थोड़ा सा मसाला मिलाकर हम लोगों ने पानी बना लिया था। और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि इस तरह से जब घर पर पानी पूड़ी बनाकर फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िलहाल आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया था पर मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अभी हो गया था शाम का टाइम और मम्मी यहाँ पर पानी पूड़ी बच गई थी तो कोई कोई नहीं आ पाया था। सारवी के बर्थडे में काफ़ी लेट हो गया था तो उन्हीं को खिला रही थी अभी रात के टाइम। एंड मैंने आलू ज़्यादा उबाल लिया था। मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही थी। आलू के पराठे खाने का मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था। मैं सोच रही थी बनाने के लिए, पर वहाँ पर मैं अकेले ही मुझे अपने लिए ही खाना बनाना होता है तो अकेले के लिए फिर मन नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी मैं घर पर जाऊँगी तो आलू के पराठे ज़रूर बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी मुझे धनिया वगैरह नहीं मिला था बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल सूखे मसाले डालकर बना लिया था। पता नहीं क्यों जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो मेरा जो पहला वाला पराठा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब हो जाता है, फट जाता है। उसके बाद के जो पराठे बनते हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बट जो फर्स्ट वाला रहता है ना वो अक्सर ऐसा होता है कि ख़राब ही हो जाता है। फ़िलहाल मुझे शादी से पहले ना आलू के पराठे या फिर जैसे कोई भी भरवा पराठा होता है तो वो नहीं आता था, बट मैं यहाँ ससुराल में ही आकर सीखी हूँ। धीरे धीरे बनाते बनाते खुद से ही आ गया मुझे। पहले मैं क्या करती थी, मैं रोटी बेल लेती थी और उसके आधे पार्ट पर आलू फैला लेती थी। यूट्यूब से ही मैंने सीखा था। और दूसरे पार्ट से उसको कवर करके बीच से काट कर हल्का सा आटा लगाकर बेल कर ऐसे तल लेती थी। वो भी पराठे बहुत अच्छे बनते थे, बट अभी मुझे भरकर बनाना आ गया। जो एक ट्रेडिशनल टाइप से बनता है ना उसकी बात ही अलग होती है। मैं जब से घर पर आई हूँ तब से लगातार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह लेकर भी नहीं आई थी। मुझे पता था कि मैं 2 से 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं बुक्स को टाइम नहीं दे पाऊँगी। एंड जो टाइम घर का है वो घर पर ही अगर यूज हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़बरदस्ती का टाइम निकाल कर भी कोई मतलब नहीं होता है। और एक बात और बताऊँ ना, घर आने के बाद इतना अच्छा माइंड फ्रेश हो गया मेरा। मुझे ऐसा लगता है ना पीछे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी, बहुत ज़्यादा सोचने लगी। एक होता है ना जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। घर आकर जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। 2 दिन से बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी साथ में थे तो अच्छा लग रहा था। एंड साथ में सब लोग खाना पीना कर रहे थे, बट अभी वो लोग चले गए थे। आज मैं और मम्मी और मेरे देवर ही थे, 3 ही लोग। और मैंने पराठे भी बना लिए थे, हम लोगों ने साथ बैठकर खाना भी खा लिया था। और उसके बाद मैंने गैस साफ़ किया। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मम्मी ने बोला कि मैं धुल लेती हूँ, बट मम्मी धुल रही थी तो मैं साथ में उनके हेल्प करवाने लगी। वैसे बड़े पापा और बड़ी मम्मी फिर 30 तारीख को वापस आएंगे, बट उस टाइम शायद मैं नहीं मिल पाऊँ उनसे, इसलिए अभी उन लोगों का सामान भी बाहर ही है। अदरवाइज़ वो लोग अंदर रख कर जाते, क्योंकि 1 मई को उन लोगों का टिकट है वापस, जहाँ उनका घर है वो लोग वापस 1 तारीख को चले जाएंगे। पीछे लगातार मैं घर पर ही रहती थी। एंड मैं उसके बाद जब मायके गई और फिर मेरे देवर जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो वो घर पर आ गए थे, तो अभी कंटिन्यू वो 2 महीने से मम्मी के साथ थे। और जैसे आना जाना तो लगा ही रहता है सभी का, बट अब जब सब जाएंगे ना तो अब मम्मी अकेले पड़ जाएंगी। और उनका काम भी है अभी BLO वाला, और मैंने भी अपना एक नया मिशन स्टार्ट कर लिया है, तो मैं भी वापस लौट कर नहीं जा सकती, क्योंकि अब बहुत आगे तक मैं आ गई हूँ तो फिर बीच में छोड़ूंगी तो बात वही हो जाएगी। बुरा बहुत लग रहा है, मुझे जाना है बट क्या करूँ, जाना पड़ेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जा रही हैं नहीं रहने की वजह से, जिसकी भरपाई शायद अगर सक्सेस हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर नहीं होंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अभी हो गया था सुबह का टाइम और मम्मी सो रही थी आज, और मैंने भी नहीं जगाया, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ तो कब उठती हैं कब नहीं उठती हैं सब कुछ उनको ही करना रहता है। इसलिए मैंने सोचा मैं सारवी सो रही थी तो अपने काम कंटिन्यू रखती हूँ। तो मैंने भी झाड़ू पोछा, बर्तन रात में ही हो गया था, बाहर साफ़ सफाई करनी थी, किचन में पोछा लगाना था, तो वो सब कंप्लीट करके ब्रश करके चाय रख दिया था। एंड मम्मी भी उठकर बाहर गई हैं और आज मुझे जाना भी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ फटाफट से सारे काम कंप्लीट कर लूँ। एंड उसके बाद फिर सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, तो सारवी परेशान ना हो जाए, इसलिए कोशिश करूँगी कि जल्दी ही निकल जाऊँ। इसीलिए मैं फटाफट से अपने सारे काम कंप्लीट करूँगी, नहाऊँगी, सारवी को रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है। एंड बहुत सारा सामान भी है जो कि मुझे ले जाना है, तो वो सब भी पैकिंग करना है। इसलिए मैं अब आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं रखूँगी, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद फिर से कल से कंटिन्यू वीडियोज़ बनाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही।